द्वारका से अध्यक्ष अग्रवाल समाज द्वारका। सर क्या कहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को? रोटरी क्लब गोविंदा, भारत विकास परिषद, उपाध्यक्ष और द्वारका श्री रामलीला कमेटी। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी भाइयों को बुलाया है। द्वारका की जो एक मूलभूत समस्या है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि हम द्वारका वासी आगामी 5 फरवरी को नोटा पे वोट देने के लिए सभी द्वारका वासियों से अपील करते हैं। क्यों नोटा? क्यों नोटा के इसलिए द्वारका वासियों ने नोटा को एक ऑप्शन के रूप में चुना है। आप जब सभी जानते हैं कि पिछले जो मटियाला विधानसभा का गठन 2008 में हुआ, उसका 2008, 2013, 15, 20 और 25 से 5वां चुनाव है। इन 5 चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने स्थानीय द्वारका वासी के नेतृत्व को टिकट नहीं दिया, जिसके कारण द्वारका वासियों में एक उन्हें ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको किसी भी जनप्रतिनिधि ने, जो पुराने विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के हों या अपना अभी जो 10 साल तक विधायक रहे आम आदमी की पार्टी ने, उन्होंने हमेशा ग्रामीण इलाकों को और अनअथराइज्ड कॉलोनियों को ही महत्व दिया। द्वारका में बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं में जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जाम का है। आप जैसे फ्लाईओवर से उतरते हैं, 2015 से हम सांसद चुनाव में मांग करते रहे कि अब द्वारका का विकास हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, 10 लाख की आबादी हो रही है, तो द्वारका की जितने एंट्री पॉइंट है उन पर फ्लाईओवर बनाया जाए। आप जब कभी आते हैं द्वारका क्षेत्र में तो आप देखते हैं कि लंबा जाम लगा होता है। द्वारका फ्लाईओवर से आए, डाबरी की तरफ से आए, सेक्टर 23 की तरफ से आए, तो हर जगह भीड़ रहती है। दूसरी समस्या पार्किंग की है मार्केट में। अग्रवाल जी, सवाल ये है कि सरकार कहती है कि वोट अधिक से अधिक डालें। हर एजुकेटेड व्यक्ति भी कहता है कि हाँ अपने मत का प्रयोग करें। सब लोग तकरीबन ये कहते हैं कि मत का प्रयोग करें। आप कह रहे हैं कि मत का प्रयोग तो करें लेकिन नोटा के लिए करें। हाँ, यही क्या ये थोड़ी विचित्र बातें नहीं हो रही है? मैं वोट देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ना बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ। हम अपनी लड़ाई राजनीतिक संदेश के माध्यम से दे रहे हैं जो संवैधानिक है। चुनाव आयोग ने संविधान दिया है कि यदि कोई मतदाता को लगता है कि किसी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया वो उनके समस्याओं का निदान नहीं करता, तो आप नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन दे सकते हैं। और यदि हम पढ़े लिखे समाज है द्वारका में, ये धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, राजनीतिक पार्टियों का विरोध के रूप में उनके तोड़फोड़ कर नहीं सकते, तो उनके पास एक ही हथियार है कि वो नोटा के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भी अपना संदेश दें कि आपने द्वारका के साथ अन्याय किया, द्वारका के नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दिया। दूसरा, चुनाव आयोग को भी, जैसा मैंने आपको बताया कि 2026 में परिसीमन का काम होना है। उस परिसीमन में द्वारका का जो क्षेत्र है फिर 2 विधानसभा में बढ़ जाएगा। आज की तारीख में 3 से 4 विधानसभा बटा हुआ है, मटियाला, पालम, ब्रिजवासन और खुद क्षेत्र सेक्टर 1 है नसीरपुर में। उसी तरह से 6 वार्ड में बटा हुआ है। ये 6 वार्ड 3 विधानसभा में है। तो जब कभी भी मूलभूत समस्या विकास की बात आती है तो पता चलता है कि एक क्षेत्र द्वारका किसी ए वार्ड में है, कोई बी वार्ड में है। उसी तरह विधानसभा का भी नहीं पता चलता, और उसके कारण जो एमएलए फंड आता है वो प्रॉपर ढंग से यूज नहीं हो पाता। वो सभी ग्रामीण इलाकों में और अनअथराइज्ड कॉलोनी में वो सोचते हैं कि द्वारका वासी जो है पानी की समस्या आएगी तो पानी खरीद के ले लेंगे। सड़कें टूटी हुई हैं तो सड़कों का काम नहीं होता। नालियां देखिए आप, सड़कें सारी तरफ कूड़ा घेर पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। तो जो एमएलए फंड है वो भी द्वारका की सोसाइटीज में और डीडीए फ्लैट वालों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए द्वारका के जितने सोसाइटी वाले हैं, डीडीए फ्लैट हैं, उन सबका एक ही सोचना है कि इस बार हम अपनी मांग सरकार से भी, राजनीतिक पार्टियों से भी और चुनाव आयोग से नोटा के माध्यम से दें। जब 2026 में परिसीमन हो तो द्वारका के स्थानीय नागरिकों को बुलाया जाए कि भी ये परिसीमन में द्वारका एक विधानसभा हो। जो 4 विधानसभा से उसको काट कर आज 10 लाख आबादी है और 5 लाख वोटर हैं। 5 लाख वोटर को आपने 4 विधानसभा में बांट दिया। तो एक के बाद परिसीमन हुआ और मटियाला नया विधानसभा बना था, उस दौरान आप लोगों ने क्या किया था इसको लेकर? उस समय भी हमने 2008 में हम द्वारका में आबादी कम थी, उस समय हम चूक गए। उसका परिणाम है जब 2012 का चुनाव आया और मिस्टर मेहता जी दिल्ली चुनाव आयोग के चेयरमैन थे, हमने वहां बात उठाई कि द्वारका को आप अलग अलग विधानसभा में अलग अलग वार्ड में बांट दिया। तो उन्होंने कहा भी अब तो 2026 तक इस समस्या को आपको झेलना पड़ेगा। जब 2017 में वार्ड का गठन हुआ, जब मटियाला वार्ड जो है 3 हिस्सों में बटा, वार्ड ए और बी, उस समय भी मुकेश सिन्हा जी के नेतृत्व में जितने आरडब्ल्यू हैं द्वारका के हैं, अलग अलग एनजीओ हैं, उन सब ने पोचनपुर में हमने जाकर अपना वो दिया, मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वार्ड चुनाव में फिर उन्होंने वार्ड ए और बी में, आज देखिए मटियाला
द्वारका सेक्टर 3 को मटियाला वार्ड में दे दिया सोसाइटियों को, जबकि वो पहले मटियाला वार्ड हमारे में था, अब मटियाला वार्ड का सेक्टर 3 का हिस्सा चला गया। इवन दो षड्यंत्र के तहत द्वारका वार्ड सेक्टर 4 और 5 को भी मटियाला में दिया जा रहा था। वो तो मुकेश सिन्हा जी और हम सब ने नेतृत्व किया, जितने RW रहे हैं, तो सेक्टर 4 और 5 वार्ड ए में आया। तो राजनीतिक पार्टियां चाहती नहीं कि द्वारका का स्थानीय नेतृत्व उनके लिए चैलेंज साबित करे, इसलिए उन्होंने अपने अपने 10-10, 12-12 गांव जोड़ दिए, 4-5, 10, 20, 50 हजार आबादी का नर्सरी कॉलोनी जोड़ दिया, झुग्गी झोपड़ी जोड़ दिया, जिससे पढ़ा लिखा इंसान कोई राजनीतिक विरोध भी ना करे, सिर्फ वोट बैंक का उनका मोहरा बन गया। आरोप किसके ऊपर है? राजनीतिक पार्टी के ऊपर है कि चुनाव आयोग के ऊपर है? राजनीतिक पार्टियां ही चुनाव को गाइड करती है ना। अब ये चुनाव को देखना है कि वास्तव में द्वारका की समस्या क्या है। द्वारका 10 लाख आबादी का अब एक स्मार्ट सिटी है। डीडीए ने जब इसको सब सिटी घोषित किया है, तो फिर चुनाव उसको क्यों 5 विधानसभा में बांट रहा है, क्यों अलग अलग वार्डों में दे रहे हैं? आज रोहिणी पहले बादली विधानसभा क्षेत्र होता था, आज विजेंद्र गुप्ता जी जब मजबूत हुए, उन्होंने उसको रोहिणी विधानसभा अलग बना लिया, बादली अलग हो गया, आज वो रोहिणी विधानसभा हो गया। रोहिणी का विकास जाके देखिए। उसी तरह द्वारका विधानसभा क्यों नहीं हो सकता? जब महाबल मिश्रा जी थे 2007-8 में, उनकी तूती बोल रही थी, उन्होंने नसीरपुर विधानसभा को द्वारका नाम दे दिया, जबकि उसमें द्वारका का 1000 वोट भी नहीं आता। तो कल क्या होगा? जो आज भाजपा के नेतृत्व है, आम आदमी का है, वो अपने हिसाब से छावड़ा विधानसभा बना लेंगे, मटियाला बना लेंगे। एक कहेगा भाई तू वार्ड ए ले ले, दूसरा कहेगा वार्ड बी मुझे दे। आज वार्ड सी जो है वो ब्रिजवासन का क्षेत्र है, सेक्टर 7 जो है पालमपुर है, सेक्टर 1 जो है नसीरपुर का है। बेसिकली मैसेज क्या कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं संजय? मैसेज यही है कि द्वारका की जो जनता है उसकी आवाज को राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग सुने। उनके साथ जो पिछले 20 साल से अनदेखा रवैया, उपेक्षित रवैया अपनाया गया और जो उनके साथ राजनीतिक अधिकारों का हनन किया गया, मैं समझता हूँ अन्याय एक तरीके से कि आप यदि पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो चलो हम मान लेते थे भी जनता यहाँ की इसलिए नहीं आती थी वोट डालने, 35%। उनको लगता था निगम पार्षद में क्या करना है, क्योंकि सोसाइटी है, उनको पानी की समस्या, वो कहते थे पानी, जब पानी की समस्या आई, लाइट की समस्या आई, तब उनको लगा कि हम वोट नहीं देते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अब हम वोट भी दे रहे हैं, 55 से 62% पे आ गए, उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टी हो या चुनाव आयोग हो उसको कंसीडर नहीं कर। द्वारका की समस्या क्या? मैं अभी आपको 20 सोसाइटी का नाम बता दूं जो RW गएंगे, उनके पास लिख के दिया है। किसके पास गए थे आप लोग? विधायक जी का, जो आम आदमी के गुलाब सिंह के थे। 2020 में आप लोग यदि जानते हो तो उन्होंने 45 सोसाइटियों में जाके नारियल फोड़ा था, हर संगठन निवारित हुआ कि मैं यहाँ सड़क बनाऊंगा, यहाँ बीम बरगर। आज 2020 के बाद 2025 आ गया। 2013 तक तो विधायक ही कहते थे कि भी हमारे पास सोसाइटियों को फंड देने के लिए नहीं है। शीला दीक्षित के पास गए, सोमेश जी के पास गए, सब कहते हैं कि हम सोसाइटियों को फंड नहीं दे सकते। 2015 में सोमेश जी और जो भी महाबल जी के पास हम लोग गए, उन्होंने एक विधायक लेकर आए और आम आदमी ने कहा कि हम बजट दे सकते हैं। आप भी RTI लगा दीजिए, पता चल जाएगा कि विधायक फंड से गुलाब सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने कितना सरकार खर्च किया। ये तो आम आदमी पार्टी की गलती है ना जी। अरे आम आदमी पार्टी है ना, कि आज भी आम आदमी ने फिर स्थानीय नेतृत्व तो द्वारकावासी को नहीं दिया ना। तो ये जो नेता चुन कहेंगे, एजेंडा यही है कि द्वारका के लोगों को पार्टियां जो है वो विधायक का टिकट नहीं दे रही। हाँ, मुख्य एजेंडा यही है। और उसके कारण द्वारका के मूल, अगर द्वारका के निवासी को किसी भी विधायक का टिकट दे दिया जाए तो सब ठीक है, इसका मतलब ठीक इसलिए हो जाएगा ना। फिर उसकी मूलभूत समस्याओं को सुनने के लिए सरकार के लेवल पे प्रशासन सुनेगा ना। आज प्रशासन को पता है कि भाई ये तो इनको कॉलोनी वाले कोई करना है। आप अभी फोन कीजिए दिल्ली जल बोर्ड वाले को कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वो कहेगा जी नेताजी का आदेश है, आप कॉलोनी को पानी दीजिए, सोसाइटी वाले खरीद के ले लेंगे। तो यदि स्थानीय नेतृत्व होगा, स्थानीय विधायक होगा, आज मान लीजिए कानून व्यवस्था की समस्या है, आप फोन कीजिए तो नेताजी को पता चला कि 10 साल से कहाँ है, गुजरात में, दूसरे नेताजी कहाँ है जी, कानून में। आज किसी को पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ जाए, MCD में, हाउस टैक्स में जाइए, हाउस टैक्स में कोई सुनवाई नहीं। 20-20 साल हो गए असेसमेंट हुए हुए। आज कहते क्या है, MCD में, हाउस टैक्स में जाएंगे आप, कहेंगे जी आपका जो असेसमेंट हुआ है पूरी सोसाइटी का हुआ है, आपका इंडिविजुअल नहीं हुआ। अरे जब सोसाइटी में एक ही कैटेगरी के फ्लैट है, एक ही कॉस्ट है, तो हर इंडिविजुअल इंसान को हाउस टैक्स असेसमेंट कराने की क्या जरूरत है? लेकिन स्थानीय नेतृत्व 10 साल पहले जब भूपेंद्र गुप्ता जी चेयरमैन थे, रेडिसन होटल में मीटिंग हुई थी, तब मैंने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने सिविक सेंटर ले जाकर मुझे हाउस टैक्स कमिश्नर से मेरी मीटिंग कराई, उनसे मैंने मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा जी आप 20-25 सोसाइटी को रिप्रेजेंटेटिव ले आए, हो जाए। अरे मैंने, आप वहां सिस्टम सुधारिए ना। आज 2008 से ऑनलाइन हाउस टैक्स होने लग गया, आप जाके चेक कीजिए, किसी का 2013-14 में आएगा। जिस आदमी ने 20 साल तक हाउस टैक्स भरा है उसका हाउस टैक्स की रिसीप्ट ही नहीं आता। ठीक है।
संजय जी, आप ये बता दीजिए, कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि द्वारका जो उपनगरी है, यहाँ से आप टिकट मांग रहे थे क्या? इस वजह से आपको नाराजगी है कि वोटा को वोट करो? मैं जो टिकट मांग रहा था वो टिकट भी इसीलिए मांग रहा था। किस पार्टी से मांग रहे थे? मैं कांग्रेस पार्टी से मांग रहा था, और इसीलिए मांग रहा था कि तीनों पार्टियां स्थानीय नेता को कोई टिकट नहीं दे रही। तो मैं ये द्वारका वासियों का कैंडिडेट के रूप में मांग रहा था। ये जो निर्दलीय लड़ना भी चाह रहा था, निर्दलीय लड़ने से फंड्स की समस्या भी है, सपोर्ट की भी है। तो मैं कांग्रेस की पार्टी के पास गया था ये द्वारका के वासियों के कैंडिडेट बन के। आपको एक याद दिला दूं, 2012 में जब एमसीडी चुनाव हुआ, एमसीडी चुनाव में जब मटियाला को वार्ड का चुनाव था, तो मुकेश सिन्हा जी को कांग्रेस ज्वाइन करा के टिकट द्वारका रेसिडेंट्स की तरफ से दिलाया गया था, और उसमें भी मेरी अहम भूमिका थी कि द्वारका रेसिडेंट्स के जितने उस समय द्वारका रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की जो होती, उन्होंने सबने चिट्ठी लिख के दिया था महाबल मिश्रा जी को, कांग्रेस पार्टी को, अजय माकन जी को, कि द्वारका के स्थानीय प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए। उसी बेस पे हुआ। 2022 में भी हम गए कि हम स्थानीय टिकट दिया जाए, लेकिन नहीं सुनवाई नहीं होती। क्यों? कि संगठन पे भी नहीं। मैं कहता हूं राजनीतिक नेतृत्व को आप संगठन के भी लेवल पे आप देख लीजिए। आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा का संगठन की जो जिला इकाई है, वार्ड इकाई, उसमें देखिए आपकी जो सांसद है कमलजीत जी, वो भी तो आपके द्वारका उपनगरी में रहती है, निगम पार्षद वो रही है। आपका तो फिर नाराजगी किस लिए? नाराजगी फिर किस लिए? नाराजगी इसी बात की है। आपकी द्वारका से आती है, क्या नाम है, निगम पार्षद जो अभी मौजूद है वो भी द्वारका से आते हैं। तो आप नोटा पर, मतलब प्रशासन, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है कि वोट दीजिए, और आप कह रहे हैं कि नोटा पे वोट का कहां विरोध कर रहे हैं? मतदान का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो फिर नोटा क्या है? नोटा मतदान देना है। नोटा इज ए वन कैंडिडेट, नॉट आपको नोटा को उन्होंने 22 कैंडिडेट है, तो 23वां कैंडिडेट नोटा है। ही इज ए कैंडिडेट, नोटा इज ए कैंडिडेट। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बहिष्कार नहीं कर रहे चुनाव का। अब आप आ जाइए कि कमलजीत जी का, उससे पहले 10 साल तक निगम सांसद कौन था? बाहर का था, उसका पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था। वार्ड इलेक्शन में 10 साल तक जो वार्ड में रही, आप कमलजीत जी को वार्ड देखिए, वार्ड बी में उन्होंने ये जो वार्ड मेंबर के रूप में जो काम हो सकता था उसमें 25% किया होगा। क्यों? विधायक का उनको समर्थन नहीं मिला, सांसद का समर्थन नहीं मिला। सांसद और विधायक कौन थे? स्थानीय नहीं थे। तो सबसे बड़ी कड़ी होती है स्थानीय विधायक। विधायक से निगम पार्षद और सांसद का जो भी कड़ी है, फंड ज्यादा है विधायक। निगम पार्षद का फंड ही कहां है जो अपने क्षेत्र का विकास कर सके? क्या आपको लग रहा है नोटा दबाने से अलग विधानसभा हो जाएगी द्वारका की? इसमें हम 2 संदेश हैं। एक संदेश तो राजनीतिक पार्टियों का हो गया, दूसरा चुनाव को मेन हमारा संदेश है कि 2026 में द्वारका के स्थानीय लोगों की आवाज को सुनी जाए, और द्वारका को क्लब करके एक विधानसभा माना जाए, ना कि 4 विधानसभा और 6 वार्डों में अलग अलग गांव और शहरी के साथ उसको बांटा जाए। द्वारका